क्योंकि इंसान सबसे पहले खुद जीना और बचना चाहता है। यह बात एक बार जान लग रहे थे राजा अकबर और बीरबल साथ साथ। तो बीरबल उसने अकबर ने कहा कि देखो न्यूले इसने कितना प्यारा है बंदरी ने अपना बच्चा कितना प्यारा सा है, इसने छाती तो लगा रही। राजा बीरबल कहने लगा जी सब तो प्यारी तो अपनी जान है उसमें। आदमी सबसे पहले अपना बचाव करे है, अपनी जान बचाओ। तो कहने लगा कि हमेशा ऐसी बात करता है तू, इस बात का कोई प्रमाण? बोला जी प्रमाण देंगे। उसने एक बहुत बड़ा तालाब बनवा लिया। तालाब बनवा के न उसमें बंदरी छोड़ दी और एक बंदरी का छोटा बच्चा छोड़ दिया। कोई रास्ता ऐसा छोड़ा नहीं कि जिससे कि वो बच्चा निकल सके या बंदरी बाहर आ सके, और उसमें पानी भरवाना शुरू कर दिया। तो पानी उसमें भरवाते भरवाते क्या कराया कि जब तक पानी उसका नीचा रहा तो बंदरी ने वो बच्चा अपना उठा के अपनी पीठ पर बिठा लिया। और जब पानी ऊपर चढ़ा तो वह बच्चे ने लेकिन कंधे पे लेकिन पाया पर खड़ी होगी। और जब पानी और बढ़ा, बीरबल कहने लगा कि और पानी बढ़ाओ। जब वो पानी और उसके मुंह तक गया तो भी उसने एडी उठा ली बंदरी ने, बच्चा सिर पर बिठा लिया। लेकिन बोला कि पानी और बढ़ाओ। राजा अकबर सामने देखने लगा, पानी जब और बढ़ाया और वो पानी बढ़ते बढ़ते जब उसके मुंह और तब ऊपर जाके न मुंह ताए गया, इतना भी सांस नाकते ले थी वह। लेकिन जब नाकता है पानी गया ने तो अपना बच्चा सिर पर तो उठा के अपने पैरों के नीचे दे लिया। जिस बच्चे को दिल से इतना प्यार करे थी और जिसने बचाने का भरसक प्रयत्न किया, उसने जब वक्त आया तो अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना ही बच्चा अपने पैरों तले दबा के न और अपनी जान बचानी चाहिए। तो अपनी जान सबसे प्यारी है। अब रही धंधे की बात, एक आदमी शराब बेचता है। शराब को बनाने के लिए कितने जीव जंतु पक्षी कीड़े मकोड़े उसमें पैदा हों जब शराब बनती है, अटके बनाए। अब ये खाने वाले लोग हैं, वैसे तो मैं बताऊं कि है पाप कर्म है, लेकिन ये उतना बड़ा पाप नहीं है कि जितना हम जिसको पाप का रूप समझते हैं। इसका भी एक विचित्र तरीका गहराई तक सोचने के बाद में आपको मिलेगा कि अगर कोई जीव ने पालता है मारने के लिए, वो पापी है, बड़ा पापी है। उसको जो खरीद के लेके जाता है वो भी पापी है। उस खरीदने के लिए जो पैसे देता है वो भी पापी है। और जो लेके जाता है मारने वाला भी पापी है उसको, और उसको काट के बेचने वाला भी पापी है, और उसको बनाने वाला भी पापी है, और उसको खाने वाला भी पापी है। लेकिन वो पाप अपटी क्या, देखो कहाँ से चला था। जिसने पाला उसने पाप ले लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने उसको इसीलिए पाला था। उसके खरीदने के लिए पैसे दिए, वो पाप का भागीदार हो गया। जिसने काटा वो पाप का भागीदार हो गया। जिसने उसको बनाया पकाया वो पाप का भागीदार हो गया। और खाने वाले का तो सबसे लास्ट में नंबर आता है, वो इसलिए ज़्यादा पापी नहीं रहा। वो पाप हर 10 जगह बढ़ चुका है उससे पहले। आए क्या समझ में? तो प्रत्यक्ष रूप में उतना मतलब वो दोषी नहीं है आदमी। अब कोई किसी के लिए काम करता है, उसको क्या पता। अब आप खाना खाते हो, बिस्कुट खाती होगी,
हाँ जी। ब्रेड खाती होगी, हाँ जी। उसमें अंडा होता है, क्यों खाती है? खाती है ना, हाँ जी। सारी अंडा है उसमें। ब्रेड में अंडा है? हाँ जी, सब चीज में अंडा है यहाँ का। एक्सेप्शन किसी चीज में मुश्किल से बचते होगे। नशे से बचना चाहिए ना, हाँ जी। जितने भी दवाई लेते हो सब में नशा है, अफीम है। अल्कोहल है, बोतलों में साफ लिखे अल्कोहल। अल्कोहल शराब का ही नाम है। पेन किलर लेते हो ना, अफीम है उसमें, सब में नशा है उसमें। नींद नहीं आती, लेते हो ना नींद की गोलियां, नशा है वो। कहाँ कहाँ बचोगे? तो अगर इन बातों में पड़ोगे ना तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप जानबूझ के ऐसा नहीं करते हो, इसलिए आप दोषी हो नहीं। धोखे से आपको अगर कोई चीज खिला देगा, आप क्या करोगे? पापी हो। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। एक बार ऐसा आया कि उन्होंने जानबूझ के खाया, और खाया तो उन्होंने अपना तजुर्बा बताया कि वो खाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो जानवर मेरे अंदर बोल रहा है। मेरा उस दिन के बाद मैंने कभी सोया तक नहीं। संगत में रह के इंसान, कुसंग में रह के इंसान बुरी आदतें सीखता है, और सत्य संगति में रह के इंसान दुर्गुणों से दूर होकर अच्छे गुण अपनाता है। इसलिए बुरे आदमियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुरी भावनाएं भर देगा। और ऐसी बातों के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत सीधी सी बात बताई है कि सुबह उठ के रोज़ाना मालिक से प्रार्थना किया करो कि मालिक, मैं अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ, दो बुद्धि हूँ, कुबुद्धि है मेरी, स्वार्थी और लालची हूँ, इस काल और माया के देश में हूँ, विचलित हूँ मैं। इतनी समझ नहीं है कि किस चीज़ से मेरे से पाप होते हैं, कौन सा पाप अनजाने में मेरे से हो जाता है। तो उसके लिए मैं बार बार आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मुझे नादान, अनजान, कुबुद्धि समझ के मेरे अवगुणों को ना देख के मुझे माफ़ करें। मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे सत्य मार्ग दिखाएं। मैं अपने जीवन में कोई बुरा काम ना करूं, किसी की बुराई ना करूं, और पाप करने से बच जाऊं। तो मैं कहता हूं तुम एकदम पाक, साफ और पवित्र हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय से ये बात निकली है। तुम पाप कर्म करना नहीं चाहते हो, तुम झूठ कपट करना नहीं चाहते हो, लेकिन गलती से हो रहा है। उसके लिए आपने अपना हृदय खोल के दर दिया। और जो इंसान तौबा कर लेता है ना मालिक के सामने, वो माफ हो जाता है। दुष्ट आदमी तो वो है कि दुष्टता करता भी है, उसके बावजूद भी उसको छिपाना चाहता है। इंसानों से छिपा लोगे, दुनियादारों से छिपा लोगे, कब तक अपने आप को धोखा दोगे? इसीलिए तो कहते हो मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम अपने आप को मारते हो। उसी को हाजिर नाजिर अगर अंदर में समझ के तुम काम करो तो कोई गलत करोगे नहीं। लेकिन क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में पाप कर्म इतना फैला हुआ है कि ये काजल की कोठड़ी के समान है। इसमें कोई ना कोई दाग इंसान को लग जाता है, ना चाहते हुए भी लग जाता है। तो उसके लिए ये है कि इंसान ऐसा प्रयास करे, नेक काम करे, परहित के काम करे, धर्म और पुण्य के काम करे, जिसके कारण उसका किया हुआ पाप जो है वो अपने आप धुल जाएगा। क्योंकि दोनों चीजें तराजू में तोल के देखोगे तो वो कम होगा पाप कर्म, और पुण्य कर्म तुम्हारे ज़्यादा होंगे। तो पाप कर्म आपको परेशान नहीं करना पड़ेगा, भरना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे शुभ कर्मों में से काट लिया जाएगा। जानबूझ के बुरा ना करो, अनजाने में होता है, उसके आप दोषी नहीं हो। दोषी इंसान वो है जो जानबूझ के करता है, उस इंसान का स्वार्थ होता है, लालच होता है, उसका हित होता है। पर हित के काम करो, निस्वार्थ के काम करो,
लालच से बचो। स्वार्थ तो सब करते हैं, स्वार्थ से कोई नहीं बचा है, सब स्वार्थी हम। स्वार्थ का मतलब खुद का हित। अगर स्वार्थ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जीवन यापन ही नहीं होगा। लेकिन जिसको हम स्वार्थी कहते हैं वो अति लालच होता है। लालच, लालच में जो इंसान फिसल जाता है वो नहीं समझता, और उसका ये नहीं पता वो कहाँ तक गिर जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आदर्श को नहीं गिरने दो। इंसान में गिरावट आ जाएगी, अपने आदर्श को ना गिरने दो। आदर्श अगर गिर जाएगा फिर नहीं बच पाओगे। सुकरात को जेल में बंद कर दिया, सजाए मौत होगी। दिन निश्चित हो गया कि उस दिन तुझे जो है फांसी तोड़ दिया जाएगा। रात के समय उनके शिष्यों ने बना लिया, तय कर लिया कि आज हम उनको बाहर निकाल लेंगे। और उनका शिष्य सुकरात के पास जाके कहने लगा कि आज रात को हम आपको जेल से बाहर निकाल देंगे। कहने लगे कैसे? कि हमने सब योजना बना रखी है। फिर बोले क्या होगा? कि आप फांसी नहीं टूटोगे। मेरा तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि मेरे आदर्श मर जाएं और सुकरात जिंदा रहे? मेरे आदर्श मर जाएं, मुझे बचने के कारण कितने कर्मचारियों की सजा होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। मैं अपने आदर्श के लिए जीता हूँ, मेरे आदर्श जिंदा रहें इसलिए मैं जिंदा हूँ। मेरे आदर्श अगर उनके साथ ही दफन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं अपने आदर्श को छोड़ के जिंदा नहीं रहना चाहता। आदर्श का मतलब क्या होता है आदमी का? हम ये नहीं कहते कि आदमी इंसान अपने आप को गिरा ले, आत्म सम्मान को रखे इंसान, लेकिन अभिमान ना करे। अभिमान इंसान को गिराता है, लेकिन आत्म सम्मान तो सब में होना ही चाहिए। मैं इंसान हूँ, ये पक्षी है, ये जानवर है, उसको अपनी व्यक्तिगत पहचान तो है उसकी, लेकिन उनके भी अपने नियम हैं, उनकी भी मर्यादाएं बंधी हुई हैं। उन मर्यादाओं को अगर पार करता है, क्योंकि जी भले मानुषों ने कही कि जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इसका मतलब तुम्हारा क्षेत्राधिकार में तुम जियो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब किसी दूसरे के क्षेत्राधिकार में तुम प्रवेश करते हो तो वह अन्याय है, वो गलत है। उनके रास्ते का कंटक और बाधा बन के अगर उनको कष्ट देते हो वो सबसे बुरा है। तुम्हारा क्षेत्राधिकार में जियो, कोई आपको मना थोड़ा करता है, लेकिन आपके में जो कोई दखल अंदाजी करता है तो उसके लिए भी तुम इतने उसका बदले में कुछ बुरा करने की कोशिश ना करो। उसकी कम बुद्धि है, उसकी सोच ऐसी है। कभी भी ये प्रयास ना करो कि गंदगी से गंदगी साफ हो जाएगी, या कीचड़ से कीचड़ साफ हो जाएगा, या बुराई को बुराई से मिटाया जा सकता है। बुराई को मिटाने के लिए आदमी को अच्छाई ही अपनानी पड़ती है। पाप कर्म को मिटाने के लिए इंसान को पुण्य कर्म ही करने पड़ते हैं। अपने आदर्श को साबित करने के लिए इंसान को हर प्रकार की ऊंची नीची, गर्म ठंडी, सब प्रकार के हालात से गुजर के अपने आप को पाक साफ और पवित्र साबित करना पड़ता है। कहने को तो ये दुनिया परमात्मा को भी नहीं बख्शती, लेकिन व्यक्ति को अपना आदर्श स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए ना, उन महापुरुषों के साथ दुनियादारों ने, लालची आदमियों ने, स्वार्थी आदमियों ने, पापी और दुष्ट आदमियों ने, राक्षस प्रवृत्ति के आदमियों ने अपनी नीति के अनुसार उनको बहुत कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने अपने आदर्श जिंदा रखे। उन्होंने अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी। श्री रामचंद्र जी को क्यों कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम था? माता सीता के लिए एक आवाज उठाई कि रावण की कैद में रह के आई है, इसका चरित्र क्या सच्चा है? कि अगर है तो अग्नि परीक्षा करके दिखाए। रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा करके दिखा दी। अग्नि में से माता सीता को गुजरना पड़ा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है।
मर्यादाएं रखना, ये मर्यादाएं थी, पिता ने हुक्म दिया और 14 वर्ष का वनवास मान लिया। आज अगर इस युग में कोई पिता अपने बच्चे को कहता है कि तू ये कर ले और उसके विरुद्ध बात हो तो मान लेगा? नहीं मानता। कहाँ है मर्यादाएं? मर्यादा तोड़ दी उसे। पुत्र का तो हुक्म ये होता है, पुत्र का तो नियम यही है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करे और गुरुजनों का उनका सम्मान करे और विधि विधान और हमारे शास्त्रों के अनुसार वो अगर काम करता है तो वो मर्यादाओं का पालन है। लेकिन जिसने सब मर्यादाओं को उल्लंघन दिया, ब्याह शादी जो भी करते हैं मर्यादाएं तो बंधी हैं ये, और क्या है? और कोई बंधन थोड़ा है, एक धागे का ही बंधन है जो सारी जिंदगी नहीं 7 जन्मों तक बांध देता है। और वो एक बंधन एक जगह बंधा हुआ कितने नाते बना देता है। क्या बंधन है वो? मर्यादाओं का बंधन है। लक्ष्मण ने कोई दीवार नहीं खींच दी थी माता सीता के सामने। उन्होंने यही कही थी कि माता जी आपके लिए अब रेखा निकाल देते हैं। लोग समझते नहीं, रेखा के जमीन में निकाल दी कि कोई वो ऐसी दीवार थी कि उस पर पैर रखते ही कोई भस्म हो जाएगा। उन्होंने ये मर्यादाएं बांध के गया था कि आपका ये है कि जब तक हम नहीं लौटते ऐसे मकान से बाहर नहीं निकलना, बस। नहीं तो अगर वो ऐसी रेखा निकाली थी तो माता सीता भी उसमें भस्म हो सकती थी। अग्नि को तो कोई छेड़ लो जलेगा। लेकिन वो रेखा क्या थी? मर्यादा बांधनी थी, वचन की मर्यादा थी। आप नहीं जाना, उन्होंने वचन तोड़ दिया, बाहर चले गए। मर्यादा तोड़ी, दुख पाया। मर्यादा जो भी तोड़ देता है, कभी देखते नहीं बाढ़ आता है, सुनामी आती है, समुद्र अपने नियम को तोड़ देता है। इसके किनारे हैं बहुत से बड़े बड़े शहर, तो इसके किनारों पे बसे हुए हैं दुनिया के। अगर समुद्र अपनी मर्यादाओं को लांघ दे तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी सुनामी से। बड़े बड़े दरिया बहते हैं, उनके दोनों किनारे मर्यादा है। अगर वो मर्यादाएं टूट जाएं तो बाढ़ आके तबाही का कारण बढ़ जाते हैं। हर चीज को तुम मर्यादा में, दिया सड़ाई बनाते हो, उसकी तिल्लियां बना के डब्बी में बंद करते हो, मर्यादा ही तो है। उसको उसके साथ घिसते ही अग्नि लग जाती है। नहीं तो सब की सब उसमें इकट्ठी है, उसमें अग्नि क्यों नहीं लगती? आग और पानी की तो दुश्मनी है, लेकिन बादलों में बिजली चमकती है, उसमें पानी भी है और बिजली भी है, इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? अग्नि को बुझाने के लिए तो पानी होता है, लेकिन वो इकट्ठे क्यों, कहां से आ गए? बादल बरसता है, बिजली चमकती है उसमें। लेकिन किस चीज से? मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। इसलिए इंसान को अपने आदर्श और अपने जितने हित की कल्याणकारी बातें, जो किसी के रास्ते में तो बाधा ना बने और उसके लिए अपनी जरूरत से ज्यादा लालच ना बने। अति किसी भी चीज की होती है, ज्यादा बुरी करती है। उस ना बुल्ले शाह कहता है, उस नाल यारी कदे ना करियो जिसनों अपने ते गरूर होवे। जिस इंसान को अपने ऊपर अभिमान हो उससे साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता, बुल्ले शाह कहता है, उस नाल यारी कदे ना करियो जिसनों अपने ते गरूर होवे। माँ बाप दा कदी बुरा ना माने, चाहे लख उन्हां दा कसूर होवे। राह चलदे नाल यारी कदे ना करियो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे। बुल्ला दोस्ती उत्थे करियो जिथे दोस्ती निभाउण दा दस्तूर होवे। दस्तूर, दस्तूर मर्यादा। जो मर्यादाओं को नहीं निभा सकता ना, किसी का दिल तोड़ देता है। एक इंसान उसको सिर पर बैठाता है, दूसरा उसको पैरों से कुचलना चाहता है, वहां नहीं बात बनती। अभिमान है वो दस्तूर नहीं है। दस्तूर में तो यह है कि इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, प्यार दो, प्यार मिलेगा। समझ गए? तो जो इंसान अच्छा करता है अच्छा होगा। छोटी मोटी बातों पर गौर करने से, अगर इन बातों में पढ़ोगे कुछ नहीं। सीधी बात यह है
होता है तो भी, नहीं होता है तो भी शुक्र किया करो मालिक का। कभी अपने बारे में भी सोचा करो, कितना सुंदर शरीर दिया, कितने अच्छे मौके दिए हमें, उसको याद करने के लिए, इस काल की जेल से छूटने के लिए, प्रभु का गुणगान करने के लिए। कभी गलती से जबान से उसका नाम लेते हैं क्या? इन आँखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, कभी उसको देखने परखने की आँखें हमने खोली क्या? अंदर में खोलेगी, वो ज्ञान की है, विवेक की आँख है वो। उस ज्ञान की और विवेक की आँख को जब खोल लोगे, जब पता चलेगा कि हमारी हस्ती क्या है। वैसे इंसान सोचे तो कुछ भी नहीं है, और वैसे अगर सोचे तो ये परमात्मा का रूप है। और इस परमात्मा के रूप के इस मंदिर में उसके रहते हुए इसके चारों तरफ अगर गंदगी बखेरते हो तो हमारे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। लेकिन अज्ञान के बस ऐसा करते हैं तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। संतों की संगति में जाके जीव के अज्ञान का पर्दा हटता है और उसको समझ आती है। लेकिन उन लोगों को वो मिलता है जो लोग स्वयं कुछ करना चाहते हैं। सोए हुए को जगाया जा सकता है, भूले हुए को रास्ता दिखाया जा सकता है, और जो नाटक करता हो जाग के जो सोया पड़ा उसको कौन जगाएगा? और जो जानबूझ के गलत रास्ते पे जाएगा उसको कौन मोड़ के लाएगा? कहने वाला तो कहेगा। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, कोशिश करो बैत्य को मत बैण दे, गए के राखो ठोठ। कि एक आदमी बहया जाता है तो उसको बहने मत दो, रोको, पूरी ताकत लगा के रोको। लेकिन जब बहता रुके नहीं तो दो धक्के दे दो। अगर वो नहीं रुकता है तो उसको छोड़ दो, फिर तो उसके रहम करम पर कि उसको छोड़ दो, धक्का दे दो, ताकि उसका जल्दी पाप कट जाए, किसी और को ना बर्बाद करे। राधा